अच्छा, क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं थर्मो के। देखो, इसमें रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों हो गए थे। क्वेश्चन नोट करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और असाइनमेंट तुम लोग लेके आओगे कल भी। क्वेश्चन है, 5 मोल ऑफ गैस, 5 मोल ऑफ गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली, expand adiabatically and reversibly, adiabatically and reversibly by doing work of 250 r, work of 250 r, सही ना, by doing work of 250 r and undergo decrease in temperature of 20 degree celsius, and undergo decrease in temperature of 20 degree celsius, the gas is, the gas is, ऑप्शन दे दिया जैसे हीलियम, बी NH3, सी CO2, डी CO। निकालो आंसर, निकालो इसका आंसर क्या आएगा।
सर सीओ। किसने सर निकाला आंसर? सर मुदत। मुदित। यस सर। सही। और किसी ने निकाला आंसर? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। सर मैंने भी निकाला। कैसे दिया? यस सर निकल गया। बहुत अच्छे दिया। और किसी ने निकाला आंसर इसका? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो 5 मोल गैस, वर्क डन बोल दिया ना से, एडियाबेटिक वर्क डन कितना है? 250 आर। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो उसमें। वर्क डन क्या होता है इसका? एन सीवी डी टी। सीवीडीटी। एन सीवी डी टी या एन आर बाय गामा माइनस वन डी टी। यही तो है वर्क डन, है कि नहीं? ये वर्क डन, तो क्या आएगा आंसर इसमें? वर्क डन कितना है? 250 आर। वर्क डन कितना है? 250 आर। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी, ये है ना। और भी फॉर्मूले क्या है इसके? एन, इसका फॉर्मूला आएगा P2V2 माइनस P1V1, वैल्यू पुट करने के बाद डिवाइड बाय गामा माइनस वन। ये भी है। तो बेस्ट फॉर्मूला ये रहेगा, क्योंकि वर्क डन आर में दे रखा है। एडियाबेटिक वर्क डन का फॉर्मूला ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वर्क डन आर में दे रखा है। तो पुट किया वैल्यू 250 आर इज इक्वल टू एन आर। एन कितना है? 5 मोल। 5 आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन डी टी। डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस का एक्सपेंशन। ध्यान रखना, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, सही ना। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है ये। dt ये है 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ रहा है? r से r कैंसिल हो गया। ये 20 इंटू 500 है, 100 से 2.5 आ गया। तो गामा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? गामा इज टू 1 प्लस 1/2.5, यानी 0.4। ये 1.4 आ गई गामा की वैल्यू। 1.4 किसके लिए होती है? डायटोमिक गैस के लिए। 1.4 किसके लिए होती है? डायटोमिक गैस के लिए। तो आंसर ये आ गया सीधा। समझ आया कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसे ही किया दिया। यस सर इसी से किया। और किसी ने निकाला था आंसर? दिया और क्या नाम है, मुदीद के अलावा? एक मिनट। विधि ने निकाल लिया, कृष्ण और नवीन ने भी। चलो एक क्वेश्चन और देखना है। एक क्वेश्चन तुम्हें बताना है कि ना जो फाइनल टेम्परेचर एक्सपेंशन के अंदर एक बार हुआ, ध्यान देना क्वेश्चन पे। एक बार हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और एक बार हो रहा है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फाइनल टेम्परेचर दोनों केस में क्या करेगा, ये पता है ना तुम्हें? फाइनल टेम्परेचर दोनों केस में क्या करेगा? डिक्रीज की इंक्रीज? फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज करेगा कि नहीं? दोनों केस में फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। किस केस में ज्यादा डिक्रीज करेगा, ये निकालना तुम्हें। फाइनल टेम्परेचर दोनों केस में डिक्रीज करेगा, किस केस में ज्यादा डिक्रीज करेगा? अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, वेदर इट इज रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, इन बोथ केसेस फाइनल टेम्परेचर विल डिक्रीज। किस केस में ज्यादा डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, यानी किस केस में ज्यादा कूलिंग होगी? निकालो जल्दी से।
निकालिए आंसर, ये इजी पार्ट है। हाँ क्रिश आंसर बोला नवीन। फाइनल टेम्परेचर कब ज्यादा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कि इरिवर्सिबल में? देखो उधर, वर्क रिवर्सिबल, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क रिवर्सिबल जो है एडियाबैटिक का, इट इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। ध्यान है कि नहीं? ये वर्क रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये तुम्हें ध्यान है। तो इसके अकॉर्डिंग अब फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, वर्क वर्क रिवर्सिबल एडियाबैटिक या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या आएगा, एन नेगेटिव में आएगा, एक्सपेंशन हो रहा है, माइनस एन सीवी डी टी, डी लिया यहाँ पे T2 माइनस T1, वर्क इसका माइनस एन सीवी, ये T2 डैश ले लेते हैं, माइनस टी वन, ठीक ना। तो अब इसमें माइनस एनसीवी दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा चेक करो एक बार, T2 माइनस T1 दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, T2 डैश क्या आएगा, T2 जो है वो लेस देन T1 डैश आएगा कि नहीं, T2 डैश, ये क्लियर है कि Yes, नहीं? sir. तो इसका मतलब T2 जो है वो कम है, कम है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबैटिक में कम हो जाता है। ये क्या किसका फाइनल टेम्परेचर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का। यानी कूलिंग किसमें ज्यादा हुई, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में? रिवर्सिबल। कूलिंग किसमें ज्यादा होगी, रिवर्सिबल। हाँ रिवर्सिबल में ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा कम है, तो इसे कूलिंग ज्यादा किसमें होगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। फाइनल टेम्परेचर दोनों केस में कम होगा इनिशियल टेम्परेचर से, लेकिन ज्यादा कम किसमें होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। क्या ये चीज क्लियर होगी पूरी की नहीं? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। दोनों केस में कूलिंग होती है, ध्यान रखना। एक्सपेंशन में वैसे हीटिंग होनी चाहिए, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो सिस्टम को अपनी इंटरनल एनर्जी के थ्रू काम करना पड़ता है। तो इंटरनल एनर्जी जब कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जब कम हो जाएगी तो मतलब क्या, टेम्परेचर कम करेगा, इंटरनल एनर्जी कम तो टेम्परेचर कम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इसलिए टेम्परेचर कम मतलब कूलिंग होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा कूलिंग होती है, ज्यादा कूलिंग होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, कम कूलिंग होगी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इसको, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट अब थोड़ा जो बेटर लेवल के क्वेश्चन जो है, ये अभी सिंपल क्वेश्चन थे बिल्कुल। अब ये देखते हैं कि किसको डेरिवेशन याद है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, चलिए जिसको डेरिवेशन याद है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है ये। देखो 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस, मीनिंग समझना हमेशा, expands adiabatically from expands adiabatically from 32 atmosphere to 1 atmosphere, 32 atmosphere to 1 atmosphere at initial temperature of 320 Kelvin. 320 Kelvin. Calculate वर्क डन, एक तो तुम्हें वर्क डन निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, एंड फाइनल टेम्परेचर, एंड फाइनल टेम्परेचर इफ प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल, बी इरिवर्सिबल। अब बहुत सोच समझ के आंसर निकालना, ये अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ, निकाला किसी ने आंसर? मुदित, चित्राक्ष, ये क्रिश निकाला आंसर? विधि, सर रिवर्सिबल वाले में वर्क डन 2200 आ रहा है। एक बार देखते हैं, फाइनल टेम्परेचर निकालो पहले, फाइनल टेम्परेचर के बिना काम होगा ही नहीं। दोनों केस में पहले फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ये क्वेश्चन कभी भी सर आएंगे तो फाइनल फाइनल टेम्परेचर। टेम्परेचर रिवर्सिबल वाले में तो 80 आ रहे हैं बिल्कुल सही है, और दूसरे वाले में 196 केल्विन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। फिर तुम्हारा सही है, मतलब विधि का सही है फिर बिल्कुल। देखो पहले मैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक बता रहा हूँ तुम्हें, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। 2 मोल आइडियल मोनोटोमिक गैस। इस क्वेश्चन को ढंग से करना, 2-3 बार रिपीट करना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुमसे फिर। देखो, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो तुम्हें ध्यान होगा उसके लिए कंडीशंस वैलिड थी। T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा, ये रिलेशन लगेगी। इज इक्वल टू T2 P2 1 माइनस गामा बाय गामा। तो इसमें T1 दे रखा है तुम्हें 320 केल्विन, P1 प्रेशर दे रखा है 32 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर गया, 32 की पावर 1 माइनस गामा बाय गामा। गामा की वैल्यू तो कितनी होगी इसमें, गामा की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, 5/3। तो 5/3, 1 माइनस 5/3 अपॉन में 5/3 कितना आ जाएगा, -2/5। यही आएगा, एक बार देखना। यही है विधि, यही है ना सॉल्व करने के बाद, गामा की वैल्यू 5/3 लेके और T2 निकालेंगे। T2 की वैल्यू प्रेशर 1 की पावर 1 माइनस गामा बाय गामा, तो ये 1 ही होगा। तो यहां से T2 आ जाएगा 32, मतलब 2 की और 5, तो 320/4। T2 आ गया 320/4, तो ये 80 केल्विन आ गया। तो अब वर्क क्या होगा, वर्डन क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, NCV T2 माइनस C1 नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आना चाहिए NCV T2 माइनस C1। n n की वैल्यू है 2, CV CV को चाहो तो तुम 3/2 R लिख दो, कैलोरी में आंसर कर लो, 3/2 R। R की वैल्यू 2 कैलोरी में, T2 माइनस C1, फाइनल टेम्परेचर 80, इनिशियल 320, इनिशियल 320। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आएगा सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 6 टू माइनस 240, 24 6 द, ये आना चाहिए 144 होगा ना, 144 माइनस 1440 कैलोरीज। ये वर्डन आ जाएगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक में। अब डेल्टा ई होता है Q प्लस W, Q होगा 0 क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, और W तुमने निकाल लिया, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1440 कैलोरी। क्या समझ आ गया विधि, यही आंसर है ना? यस सर, मैंने सॉल्व नहीं किया था पूरा। अच्छा चलो, कुछ यही आंसर निकलेगा, विधि का सही है बिल्कुल। और किसी ने निकाला था ये? देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हें पता है इसके अंदर यही वाली रिलेशन लग रही है, टीवी गामा इज टू कांस्टेंट, या टीवी गामा माइनस 1 इज टू कांस्टेंट, या टीपी 1 माइनस गामा बाय गामा इज टू कांस्टेंट। लेकिन जो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है ना, उसमें फाइनल टेम्परेचर निकालना आना चाहिए, डेरिवेशन मैंने कराई हुई है। तो एक बार देखेंगे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, सही ना, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस नोट कर लिया ये? देखो अब इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें फाइनल टेम्परेचर देखो कैसे निकलेगा। उसके लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने तुम्हें कहा कोई भी डेरिवेशन करनी है तो डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू तुम्हें पता होना चाहिए हमेशा। डेल्टा ई टू आएगा Q प्लस डब्ल्यू,
सही ना, डेल्टा ई आएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई को लिख देंगे एन सी वी टी टू माइनस टी वन, जिसको मैं एन आर बाई गामा माइनस, थोड़ा फास्ट लिखूंगा मैं ये, जिसको हम एन आर बाई गामा माइनस वन भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन आर बाय गामा माइनस वन भी लिख सकते हैं इसको। अब Q तो जीरो होगा, W होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और मैंने तुम्हें बता रखा है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो पी एक्सटर्नल यानी फाइनल प्रेशर होता है, पी एक्सटर्नल यानी फाइनल प्रेशर होता है, तो ये लिया मैंने एन आर बाई गामा माइनस वन माइनस पी टू, वी टू को लिखेंगे एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन, ये आएगा, तो एनआर से एनआर सब कैंसिल हो जाएंगे, ये एनआर सब कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से आ जाएगा पी वैल्यू, अगर अंदर पुट करते हैं इसकी वैल्यू अंदर पुट करेंगे अगर, ये टी टू माइनस सी वन हो आएगा साथ में, है ना, डेल्टा ये है ना, टी टू माइनस सी वन भी आएगा साथ में, एन सी वी टी टू माइनस सी वन होता है, तो वन बाय गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन, अंदर पी टू को मल्टीप्लाई कर दो तो पी टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस में टी टू, माइनस में टी टू, और ये आ जाएगा प्लस पी टू टी वन बाई पी वन। देखो अब सारी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है इसके अंदर, अब इसमें तुम्हें सारी वैल्यूज दे रखी हैं, गामा की वैल्यू, मोनोटोमिक गैस है, वैल्यू क्या आएगी गामा की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी है 1.67, 1.67 माइनस वन, टी टू तुम्हें निकालना है, टी वन है 320 केल्विन, टी टू तुम्हें निकालना है इधर भी, और पी टू की वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर, टी वन 320 केल्विन, और पी वन 32 एटमॉस्फेयर, तो इससे तुम टी टू निकाल लोगे, टी टू निकालने के बाद वर्डन वैसे ही निकालना, टी टू कितना निकाला था विधि, So 196. हाँ, तो टी टू अगर 196 आ गया, टी टू आ गया 196 केल्विन, और तुम्हें दिख रहा है फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ज्यादा आया है, फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ज्यादा आया है, यानी ज्यादा कूलिंग किसमें होती है, ज्यादा कूलिंग होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना एन सी वी टी टू माइनस टी वन, एन सी वी टी टू माइनस टी वन फॉर्मूला लगा देना, है ना, एन सी वी टी टू माइनस टी वन, और इसके बाद डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू जीरो, डब्ल्यू तुम निकाल लोगे इससे, सारी डिटेल पता तुम्हें, तो जो डब्ल्यू होगा वही डेल्टा टी हो, डेल्टा ई होगा, क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं, ये समझ आ गया क्वेश्चन, कल सारे प्रोसेस को मिला करके, कल एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं सारे प्रोसेस को मिला करके, सही ना, ये 11th बच्चे जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और असाइनमेंट अपनी लेके आने जरूर। अच्छा, और एक क्वेश्चन तुम्हें मैं आइसोलेस कर दे रहा हूँ ट्राई करने को, इसको ट्राई कर लेना, क्वेश्चन है, और ये ऐसा नहीं कि मैंने कराया नहीं होगा, इससे क्वेश्चन कराए हुए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तुम, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, टोटल आइसोमर्स का, ये इससे बेटर ये होगा, ये रहने देना आवश्यक, इस क्वेश्चन को निकालना, ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन, इसके चारों कार्बन पे ये चीज अटैच्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें कराए हुए ना इस टाइप के, वो सब कवर होंगे इसके अंदर, ये सिमेट्रिकल है, ये इसका निकालना आंसर ज्यादा बेटर है, तुम्हें इसके अंदर निकालना है टोटल जीरो आइसोमर्स, टोटल जीरो आइसोमर्स, सही ना, इसके अंदर टोटल जीरो आइसोमर्स निकालना है, आंसर मैं कल बताऊंगा इसका, ये ट्राई कर लेना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सर इसमें क्या टोटल स्टीरियोइसमर्स निकालने हैं, टोटल स्टीरियोइसमर्स। इसमें बस ये सोचना तुम यहाँ पे इस रिंग के राउंड, इस रिंग के राउंड कुछ भी नहीं होगा, इसके राउंड आइसोमर्स हो सकती है, इसके राउंड हो सकती है, और इसके राउंड। पहले इसके राउंड निकालना Z और E की फॉर्म में, इन चारों को निकालना, फिर उसके बाद फाइनली इस बीच वाली रिंग को लेना। तब सोच पाओगे, नहीं तो नहीं सोच पाओगे इसमें। फिर सोच पाओगे, नहीं तो नहीं सोच पाओगे इसके अंदर। मतलब इसको तुम Z मानते हो, इसको भी Z मानते हो, इसको भी Z, इसको भी Z, चारों Z। फिर एक एक E मान लेना, 3Z। फिर 2 E मान लेना, 2Z। फिर 3 E मान लेना, 1Z। फिर चारों E मान लेना। ये ऐसे केस बनेंगे, ये शायद 6 केस बन जाएंगे। 6 केस बनने के बाद उसके बाद तुम्हें सोचना है कि अगर जैसे मैंने ये वाले केसेस तुम्हें सिखाए हुए हैं, चारों के चारों अगर F हैं इस पे, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे। अगर एक F आ जाए और 3 Cl आ जाए तो क्या आइसोमर बनेंगे, ऐसा करके फिर वो सोचना। फिर टोटल C आइसोमर्स आएंगे। ये ट्राई कर लेना क्वेश्चन एक बार। कल अपना होमवर्क वगैरह सब लेके आना जरूर ढंग से।